अच्छा सर, एक चीज समझनी है, आज का आउटलुक भी आपसे लेना है, बट ये जो पिछले 2-3 दिनों से हो रहा है, बजट के बाद से जो एक्शन बाजार में हो रहा है, ये थोड़ा समझाइए, क्योंकि ऑब्वियसली वहां से थोड़ा मूड खराब हुआ है बाजार का टैक्सेशन को लेकर। बट रोज आप नीचे खुल रहे हैं, एक आधे घंटे के लिए लग रहा है कि आज खराब होने वाला है, सब कुछ गिरने वाला है, बट उसके बाद रिकवरी आती है। बैंक्स उतना नहीं रिकवर कर पाते हैं, बट बाकी मार्केट में वैसा एक्शन नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो थोड़ा जी ये समझाइए 3 दिन से क्या चल रहा है। ये कश्मकश चल रही है एक्चुअली, और क्या कहना चाहिए, वर्चस्व की लड़ाई जी। वैल्यूएशन, फंडामेंटल और साथ ही पैसे के बीच में। एक और लिक्विडिटी है अच्छी है। डोमेस्टिक लिक्विडिटी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बजट, न इलेक्शन के बाद न बजट के बाद लोकल इन्वेस्टर्स ने पैसे निकाले हैं। यस सर। है ना, न म्यूचुअल फंड से निकाल रहे ना मार्केट से, इनको निकालना नहीं है। सो एक जो है उनका तो पैसा लगा हुआ है, लगा ही है। दूसरा, कैश लेवल पे जो आपके 1.25 लाख करोड़ के आसपास तो कैश लेवल इनके पास है, म्यूचुअल फंड के पास, ठीक है। उसमें भी बैलेंस एडवांटेज फंड का और गिन ले गिरा तो शायद 10-20 हज़ार करोड़ और एनपीएस वगैरह में, पीएफ में, इनमें जो पैसा पड़ा है वो कहीं और। फैमिली ऑफिसेज और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बजट के पहले कैश लेके बैठे, वो अलग। तो करीबन करीबन 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कैश अभी भी सिस्टम में पड़ा है, जो लगना बाकी है। लगना बाकी है। अब ये कहाँ लगेगा? या तो इस मार्केट में लगेगा, या फिर आईपीओ में लगेगा, या फिर कहीं सप्लाई आए कोई प्रोमोटर्स की तरफ, बड़ी ब्लॉक डील आए। अब बड़ी ब्लॉक डील में क्या है, आपने आईटीसी वाईटीसी, इंडस टावर जैसी बड़ी ब्लॉक डील देखी जो 15-15, 20-20 हज़ार की, इसीलिए तो आराम से पी गया मार्केट। 2 लाख करोड़ के सामने 20 हज़ार की ब्लॉक डील ले के भी आ जाओ तो क्या फर्क पड़ता है, ले लेता है, ठीक है ना। सो ये एक रीजन है कि लिक्विडिटी बाजार को घटने नहीं दे रही। बढ़ क्यों नहीं पा रहे? बढ़ इसलिए नहीं पा रहे कि बजट से कोई ऐसा बड़ा बूस्ट नहीं मिला कि आप भाग जाए। ज्यादातर लोग वैल्यूएशंस को लेकर, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के वैल्यूएशन को लेकर कंफर्ट। अब आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप क्यों भाग रहे हैं, क्या ऐसा हो गया कि बजट के बाद ये दौड़ रहे हैं? पिछले महीने का आप पैसा देखिए, जो पैसा इक्विटी में आया, सारा का सारा पैसा थीमेटिक फंड में आ रहा है। यस सर। सेक्टोरल फंड में आ रहा है। एग्जैक्टली। मैक्सिमम पैसा वहां आ रहा है। और आए क्यों नहीं? फंड भी तो वही लॉन्च किए जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड वाले, आप सबसे बात करो, सब बोलेंगे वैल्यूएशन महंगे महंगे बहुत ज्यादा है। भाई तो तुम लॉन्च क्यों कर रहे हो? फंड करेक्ट, लेकर भी आ रहे हो, फंड भी लेके आ रहे हो, क्योंकि पैसा तो तेजी में ही मिलता है। करेक्ट है ना, लेना भी है, पैसा भी लेना है, लेकिन साथ में बोलना भी महंगा है। इन्वेस्टर सावधान, अरे पहले खुद तो सावधान हो जाओ। दिखाओ तो फिर खुद सावधान हो जाओ, मत लॉन्च करो नया। सही बात है ना। और ऐसा नहीं पहले नहीं हो, पहले कई बार हुआ, कई सारे फंड ने बोला हम पैसा नया नहीं लेंगे, हमें महंगे लगते हैं बाजार, विच इज फाइन। लेकिन एनएफओ ला के पैसा ले रहे हैं तो इसका मतलब क्लियर कट है ना कि लिक्विडिटी है, बहती गंगा में आपको भी डुबकी लगानी है। करेक्ट सर। है ना। सो लिक्विडिटी जो है ना घटने नहीं दे रही बाजार को। और सामने आपके पास कोई ऐसा बड़ा इस क्वार्टर में अभी तक जो रिजल्ट आया, एक थोड़ा आईटी छोड़ दीजिए, टीसीएस, वो भी टीसीएस इन्फी छोड़ दो, तो दूसरी किसी आईटी कंपनी के तोड़फोड़ रिजल्ट नहीं है, ठीक है। कोई एक बैंक के अच्छे रिजल्ट बता दो, बाकी किसी एक कोई दिग्गज कंपनी, एलएनटी छोड़ दीजिए, एलएनटी ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत रिलायंस के रिजल्ट ढीले थे, छोटे एग्जांपल्स हैं, है ना। तो ऐसे रिजल्ट में भी कोई बहुत तोड़फोड़ नहीं है। तो जो लोग फंडामेंटली और वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्टेबल नहीं है मार्केट पे, वो भी ठीक है उनकी जगह जी। तो इसलिए दोनों के बीच की जो कश्मकश है, इसमें लिक्विडिटी पैसा जीतेगा या फंडामेंटल, ये देखा जाएगा। और हम कौन है डिसाइड करना? जो जीतेगा उसमें उसको डिक्लेयर कर देंगे। जो जीता उसका हाथ पकड़ के खड़ा कर दो, दिस इज द विनर। बॉक्सिंग में होता है ना वैसे, एक का नीचे एक का दूसरा, हाँ पॉइंट्स, हम वैसा कर देंगे। हम क्यों डिसाइड करना कि दोनों में से कौन जीतेगा? हम कौन है डिसाइड करने वाला? सही बात है। तो हम जैसा होगा वैसा होगा। जहां हमें पता है कि भाई, हमें पता है कि बैंक निफ्टी नहीं लेना है, बैंकिंग शेयर नहीं, जहाँ क्लियर कट डायरेक्शन है वहाँ हम बता देंगे। जहाँ क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है, हम आराम से वेट एंड वॉच। सो ये मार्केट वेट एंड वॉच वाला ज्यादा है, अगस्त की सीरीज वेट एंड वॉच वाली ज्यादा है। और यही वजह कि आप खुलते नीचे बढ़ जाते हैं, खुलते ऊपर घट जाते हैं। ये होगा। दोनों तरफ के लोग थोड़े अपने हिसाब से चल रहे हैं। भाई तेजी करने वालों को नीचे में लेना ही है, मंदी करने वालों को ऊपर में देना ही है। तो दोनों अपने हिसाब से चल रहे हैं, चलने दो, अपने क्या है, अपना क्या है। हाँ, कभी कभी जरूरी थोड़ी बाहर से देखने का भी आनंद अलग है, मजे लो, आराम से देखो क्या चल रहा है। बिल्कुल। बट सर, ऐसी सिचुएशन में रिस्क जो बाजार में हो जाता है, वो भी कभी कभी रिस्क, देखो रिस्क तो है ना, सबसे पहले रिस्क कब है? जब हम दुनिया में आए, आते ही रिस्क की वजह है कि दुनिया से वापस जाना है। सबसे बड़ी रिस्क तो लाइफ की है, अगली सांस आएगी नहीं आएगी पता नहीं। दूसरी सबसे बड़ी रिस्क होती है पैसे की,
और इसलिए मैंने कहा रिस्क तो इश्क है। आज मैंने एक रील भी डाली रील डाली है हाँ, लोगों को लग रहा है क्या रिस्क है क्या नहीं है। सो बहुत सारे रिस्क तो हमेशा, जैसे आप शेयर खरीदते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि जब तक आदमी शेयर नहीं खरीदता तब तक उसको परिवार, बच्चों और इसका ऑफिस का ध्यान रहता है Correct. कि मेरा ऑफिस में सब ठीक है, मेरा बॉस पसंद है कि नहीं है, घर पे वाइफ ठीक पसंद है कि नहीं, बच्चे बच्चे ठीक काम कर रहे, ये सब पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, ऐसा है। और जैसे आप शेयर खरीद लेते हो, ट्रम्प जीतेगा या बाइडन, मैं अब तो बाइडन साहब नहीं है, कमला हैरिस जो भी है ना, कच्चा तेल घटेगा बढ़ेगा, गोल्ड में क्या हो गया है ना, रिजल्ट रिलायंस के कैसे आ रहे हैं, दुनिया भर की टेंशन तब शुरू हो जाती है। छोटी टेंशन से आप बड़ी टेंशन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए क्या रिस्क है और क्या रिवॉर्ड है, इस पर आप देखिएगा, सुनिएगा जरूर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो आई थिंक दोनों इवनली बैलेंस्ड है, जितने रिस्क है उतने ही रिटर्न की भी एक्सपेक्टेशन है। इसलिए थोड़ा सा ही मार्केट है ना, आपको खुद डायरेक्शन देगा, इंतजार कर लीजिए। डायरेक्शन देगा। हर वक्त बाजार पे आपका व्यू होना जरूरी नहीं है, हर वक्त व्यू होना कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे आप लॉन्ग टर्म पूछोगे, लॉन्ग टर्म मुझे आपको सबको हिंदुस्तान में हर आदमी को पता है तेजी है जी, बराबर है, बराबर है। सबको पता है तेजी है। Correct. 3 साल में किसी को पूछो, 1 साल पूछो, हाँ यहाँ से ऊपर होगा, कौन सी बड़ी बात है बताने में। करेक्ट। 1 साल में भी निफ्टी ऊपर होगा, 3 साल में भी ऊपर, सबको पता है। लेकिन 1 हफ्ते में होगा कि नहीं होगा, हाँ, कई बार ये व्यू बनाना मुश्किल होता है। इसलिए हम इस वक्त व्यू बनाने के चक्कर में नहीं पड़े हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, हम वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में जा रहे हैं। देखिए बैंक निफ्टी पे मैं एचडीएफसी और इंडसइंड बैंक के रिजल्ट के इंतजार नहीं कर रहा था। मैंने जब क्वार्टरली अपडेट आए तभी हमने एग्जिट कॉल दे दिया था। 15 महीनों में पहली बार मैंने प्रॉफिट बुकिंग का कॉल बजट से ठीक पहले दिया कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए। बिल्कुल, एक हफ्ता पहले हमारी बात हुई। मैं पूरे नजर बनाए हूं कि वापस एंट्री पॉइंट जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, फिर मैंने कहा था कि जिनका 1 साल प्लस का व्यू है उनको सोचने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत है। जिन लोगों ने ट्रेडिंग प्रॉफिट्स बुक किए हैं या अपनी पोजीशंस जो हल्की की है, हमने बोला भी था बार बार कि पोजीशन हल्की करो, पोजीशन हल्की करो, पोजीशन। कई बार क्या होता है, आपको अब लग रहा है इंडेक्स तो नहीं घट रहा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन तो बहुत हो रहे हैं ना, हो रहा है। जो स्टॉक पिट रहे हैं वो अच्छे खासे पिट रहे हैं, बिल्कुल, है ना। सो इसलिए हमने पोजीशन हल्की करने की बार बार बोला है। सो अब ये हल्की पोजीशन से वापस अपने को फुल फ्लेज मस्ती से कैसे आ जाना है मार्केट में, मार्केट बताएगा तब आएंगे। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बचाना है। ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा नहीं करना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार जो कहते हैं जो मजा इंतजार में है ना दीप, वो मुलाकात में नहीं है ना। सो जब ट्रेंड क्लियर होगा तब तक का इंतजार कीजिए, और अगर इंतजार मजेदार रहा तो मुलाकात भी अच्छी होगी। तो जब ट्रेंड क्लियर होगा तो रखें। अभी थोड़ा टाइम शांति के साथ बैठिए। ठीक है, शांति के साथ